हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स टू आवर यूट्यूब एजुकेशन चैनल मैथ्स द फन। आज हम लोग क्लास 9 के इस क्लास में पिछले दिनों जो पढ़ा था उसी टॉपिक को दोहराने वाले हैं, क्योंकि हमारे कुछ व्यूअर्स का कॉल आया था, कुछ लोगों ने हमें मैसेज किया था कि सर ये जो फिगर आपने बना कर दिया है ये बड़ा बड़ा नहीं है। स्टेप तो समझ में आ रहे हैं लेकिन पॉज करके नोट करने में नहीं बन रहा है, तो काइंडली उसे थोड़ा और बड़ा इनलार्ज करके दिया जाए। तो आइए हम उसी चीज़ को आज फिर से दोहरा रहे हैं, क्योंकि यह कंस्ट्रक्शन है, थोड़ा सा क्रूशियल होता है, क्रिटिकल होता है, सबके लिए थोड़ा सा इस पे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। तो आइए हमने आज कुछ अलग किया है और उसको हम बताने जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन था जिसमें सम ऑफ टू साइड्स देना था, है ना। हमने 3 क्वेश्चन बताया था, उन्हीं तीनों को आज फिर से बताएंगे। कह रहा है कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल ABC विच BC इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। तो आइए पहले BC हम ले लेते हैं 7 सेंटीमीटर। क्लियर, ये हमारा हो गया BC 7 सेंटीमीटर। नजर आ रहा है B और C। फिर क्वेश्चन में कहा जा रहा है एंगल B इज इक्वल्स टू 75 डिग्री। जी हाँ, एंगल B कितना कहा जा रहा है 75 डिग्री। तो 75 डिग्री के कंस्ट्रक्शन के लिए हमारा जो एंगल होगा, एक बार अर्क लेंगे तो ये हमारा 60 डिग्री हो गया। ये कितना हो गया, ये 60 डिग्री हो गया। और इस पे हम 2 बार लेंगे तो यह 120 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। और 120 से हम इन दोनों का बाइसेक्टर 60 और 120 का बाइसेक्टर हमारा हो जाएगा यह 90 डिग्री। यह एंगल कितना डिग्री हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। तो आइए हम इस 90 डिग्री को यहाँ पे ट्रेस कर लेते हैं और ये हमारा हो गया 90 डिग्री। क्लियर। अब 90 और 60 के बीच में हमारा 75 होना है। अब चाहे तो आप इसे बढ़ा सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे हम 75 लेने के लिए थोड़ा सा अलग कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ से भी 75 लेने के लिए 90 और 60 के बीच में, 90 और 60 के बीच में कर दिया। क्लियर। अब ये हमारा जो हो जाता है सम ऑफ टू साइड्स, हमको कह रहा है AB प्लस AC 13 सेंटीमीटर। कितना कह रहा है 13 सेंटीमीटर। तो हम इसको बढ़ा लेते हैं। पहले यहां पे हमने 15 प्लस या और आगे बढ़ा देते हैं 25 प्लस 40। ये हमारा हो जाता है, ये हो गया हमारा 7 सेंटीमीटर और ये हमारा हो जाता है 13 सेंटीमीटर। कितना 13 सेंटीमीटर सम ऑफ टू साइड्स, है ना। जब ये 13 सेंटीमीटर हो गया, अब हम इन दोनों को परपेंडिकुलर मिला करके परपेंडिकुलर बाइसेक्ट ड्रॉ करेंगे। और हमने बताया था कि इसे 2 तरह से बना सकते हैं। तो आइए आज हम दोनों तरह से देखेंगे। सबसे पहले इसको ज्वाइन कर देते हैं। इसको ज्वाइन करने के लिए हमको और इसे लंबा करना होगा, है ना। चलिए, तो हम इसे ज्वाइन कर दे रहे हैं। अब इसको हमको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। हमने बताया था या तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करके या एंगल कॉपी करके। हमने पिछले दिनों जो स्टेप बताया था वो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करके, आज हम इसको एंगल कॉपी करके हम देख रहे हैं, ठीक है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी अगर आप कहिएगा तो बताएंगे अगले रोज। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर चूंकि हम बता चुके हैं, इसीलिए सेकेंड मेथड भी आपको नहीं, पहले चलिए उसी को रिपीट कर देते हैं ताकि आपको ये ना रहे कि ये हमारा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर दोनों तरफ से हो गया। और परपेंडिकुलर बाइसेक्शन से
हम आसानी से इस वर्टेक्स का पता कर लिए कि हमारा पॉइंट ये होगा। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का हम लाइन ट्रैक कर देते हैं, है ना। तो यहाँ पे ये जो हमारा हो गया, यही हमारा वर्टेक्स ए हो गया। चूंकि यहाँ परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करने की वजह से ये हिस्सा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो बाइसेक्ट करते हैं तो ये बराबर है और ये एंगल इस एंगल के बराबर है, इसलिए ये साइड इस साइड के बराबर हो जाएगा, है ना। ये कॉन्ग्रुएंसी से ये दोनों साइड आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। चूंकि यहाँ से यहाँ तक का पूरा 13 सेंटीमीटर है, इसीलिए ऐसे भी घूम के जाएंगे तो ये 13 सेंटीमीटर होगा। ये मेथड 1 था, ये इसका क्या था, मेथड 1। अब इसी का दूसरा मेथड है जो इसको हम लोग एंगल कॉपी करके, सेम क्वेश्चन को हम, इसी क्वेश्चन को हम देखने जा रहे हैं एंगल कॉपी मेथड से, ठीक है। तो आइए इसको भी हम लोग देख लेते हैं। पहला हमको बेस लेना है 7 सेंटीमीटर, तो आइए हम 7 सेंटीमीटर ले लेते हैं। ये हमारा हो गया B और ये हमारा हो गया C। क्लियर। एंगल कॉपी मेथड से करने जा रहे हैं, यहाँ साइड बाइसेक्टर से, यहाँ एंगल कॉपी से। क्लियर। अब यहाँ पे हमको पहले एंगल बनाना है 75 डिग्री का। कितना डिग्री का एंगल बनाना है, 75। तो 75 का बनाने के लिए हम 60 बनाएंगे, 120 बनाएंगे और 120 और 60 को बाइसेक्ट कर देंगे, तो ये एंगल हमारा कितना हो जाएगा, 90 का हो जाएगा। ये एंगल कितने का हो जाएगा, 90 का हो जाएगा। जब ये एंगल हमारा 90 का हो जाता है तो इसके बाद हम 90 को और 60 को बाइसेक्ट करके 75 का एंगल बना लेंगे। ये हमारा कितने का हो गया, 90 का हो गया। और 90 का यहाँ पे हम सिर्फ पॉइंट ट्रेस कर लेते हैं। अब 90 और 60 को बाइसेक्ट करके हम 75 बनाएंगे। किसको किसको, 90 और 60 को बाइसेक्ट करने के बाद हम 75 बनाएंगे, ठीक है। तो आइए 90 और 60 को बाइसेक्ट कर देते हैं। ये हमारा कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा। क्लियर। जब ये हमारा अब 75 हो गया, क्लियर। इसको आगे तक बढ़ा देते हैं तो कि ये हमारा कितना लेना है, ये 7 सेंटीमीटर है और यहाँ पे हमको लेना है 13 सेंटीमीटर। तो 13 सेंटीमीटर हम बढ़ा करके नाप लेते हैं। क्लियर। 0 13 5 जा 65, इस पे हम इंक्रीज कर देते हैं, यहाँ तक जाएगा, है ना। दिखाई दे रहा है। चलिए, तो ये हमारा एंगल हो गया 75 डिग्री। कितना डिग्री हो गया, 75 डिग्री। और ये हमारा यहाँ तक साइड जो हो गया BX, ये हमारा हो गया 13 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर हो गया, 13 सेंटीमीटर। अब हम X और C को मिला देंगे और उसके बाद एंगल कॉपी करेंगे, है ना। पहले हम X और C को मिला देंगे, उसके बाद एंगल को हम कॉपी करेंगे। क्लियर। ठीक है। अब यह परपेंडिकुलर बाइसेक्ट नहीं करेंगे, हम यहाँ पे एंगल कॉपी करेंगे। हमने मेथड बताया था कौन सा, एंगल कॉपी करने का मेथड। तो आइए सबसे पहले हम इस एंगल को यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं और अर्क इतना ही रखेंगे। ये जो अर्क हमने लिया है, इसी अर्क को हम यहाँ पे काटेंगे एंगल कॉपी करने के लिए। ठीक है। अब इस अर्क के बराबर यहाँ जितना बड़ा हमारा अर्क है, इतना बड़ा अर्क हम उस साइड पे हम काटेंगे। ठीक है। ये हमारा अर्क का लेंथ हो गया। इस अर्क लेंथ को हम यहाँ पे काटेंगे, एंगल कॉपी कर रहे हैं, है ना। एंगल कॉपी कर रहे हैं तो ये हमारा अर्क बट हो गया। अब इस एंगल को हम यहाँ से मिलाते हैं। इस एंगल को अगर हम यहाँ से मिलाते हैं तो ये दोनों एंगल बराबर हो जाएगा। ये दोनों एंगल बराबर होने का मतलब आइसोसेलिस, आइसोसेलिस हो जाएगा तो साइड बराबर हो जाएगा। साइड बराबर हम कहते हैं तो यह इसके बराबर हो गया। अगर यह यहाँ B से X हमारा 13 था तो B से A होते हुए C जाएंगे, ये भी हमारा 13 होगा। ये हमारा कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाता है। क्लियर।
ये हमने दोनों मेथड से, एंगल कॉपी मेथड से और साइड बाइसेक्टिंग मेथड से, दोनों मेथड से सीख लिया। अब पिछले दिनों हमने क्वेश्चन नंबर 2 को आपको साइड बाइसेक्ट करके बताया था, आज उसे हम एंगल कॉपी करके भी बता देते हैं। क्लियर? नहीं, चलिए साइड बाइसेक्ट ही रखेंगे। क्लियर? तो क्वेश्चन नंबर हम 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा जा रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 में कहा जा रहा है कि कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल एबीसी विच बीसी इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। बीसी हमको कितना लेने के लिए कह रहा है? 8 सेंटीमीटर लेने के लिए कह रहा है। यह 8 सेंटीमीटर, बीसी कितना हो गया हमारा? 8 सेंटीमीटर। 8 सेंटीमीटर, ये बी और ये सी है। अब दूसरी चीज जो हमने आपको बताई थी, पानी लाता। दूसरी चीज हमने बताई थी कि अगर ए बी बड़ा हो, क्या ए बी बड़ा हो तो हम नीचे की ओर बढ़ाते हैं, है ना, ए बी को बड़ा दिखाते हैं, है ना। और जब हमारा ए सी बड़ा हो तो ऊपर की ओर। क्लियर? याद है माइनस करने में? तो हमारा यहां पे ए बी साइड ए बी माइनस ए सी है। यहां पे क्या है? ए बी माइनस ए सी, ए बी में से ए सी, ए बी हमारा बड़ा रहेगा। क्लियर? तो आइए सबसे पहले एंगल बी कितना कर रहा है? एंगल बी कर रहा है 45 डिग्री। तो हम पहले 45 डिग्री का एंगल बना लेते हैं। 45 डिग्री बनाने के लिए हम दोनों मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं। 90 को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कर देंगे, या उसी का दूसरा हो जाएगा कि हम 60 और 30 के बीच में बना लेंगे, है ना। तो आइए हम 90 को बाइसेक्ट करते हैं ताकि अंदर में ज्यादा गंदा ना हो। दिखाई दे रहा है? यह हमारा हो जाएगा 90 डिग्री। यह हमारा कितना डिग्री हो जाएगा? यहाँ पे 90 डिग्री हो जाएगा। अब 90 डिग्री को हम पर बाइसेक्ट करके 45 बना लेंगे। यहां पे हम 90 का निशान लगा देते हैं। ठीक है, ये हमारा 90 का निशान हो गया। 90 को जब बाइसेक्ट करेंगे हम तो हमारा कितना एंगल निकलेगा? 45 का एंगल निकलेगा। ये हमारा 45 हो जाएगा। कितना डिग्री का एंगल हो जाएगा? ये 45 डिग्री का एंगल हो जाएगा। इसे हम यहाँ पे ड्रॉ कर देते हैं। और आगे तक बढ़ा देते हैं। अब यहाँ पे ए बी माइनस ए सी हमको कितना कह रहा है? ए बी माइनस ए सी 2 सेंटीमीटर है ना। 2 सेंटीमीटर हम यहां से पहले नाप लेंगे। क्लियर? यहां से हम 2 सेंटीमीटर इस पे हम काट देंगे। अब हम इसको मिला देंगे। अब हम क्या करेंगे? इसको मिला देंगे इस पॉइंट से। यहां पे हम लिख देंगे पी डी, यहां पे नाम दे देते हैं, और ये हो गया हमारा 2 सेंटीमीटर। कितना हो गया? 2 सेंटीमीटर। अब हम साइड बाइसेक्ट करेंगे किसको? डी और सी को। क्या किसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करेंगे? डी और सी का परपेंडिकुलर बाइसेक्शन करेंगे। इतना ही लेना है, इसको कम बेस नहीं होना चाहिए। तो अगर हिल जाए तो इसको फिर से हम सेट कर लेंगे, है ना। इसका ख्याल रखेंगे, इसको टाइट कर लेंगे। अगर हिल जाता है तो इसे हम फिर से सेट कर लेंगे। अब हम इसे यहाँ से काटेंगे, किसे? डी पर से। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया इसका। सॉरी, हमको तो सिर्फ ये करना था, बाकी ये डॉटेड लाइन रहेगा। बाकी ये क्या रहेगा? डॉटेड लाइन रहेगा।
है ना। अब हमारा यहाँ पे हो जाता है हमारा ए। इस तरह से हम यहाँ पे देखते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करने की वजह से AC जो हो जाता है किसके बराबर हो जाता है, AD के बराबर हो जाता है। AC किसके बराबर हो जाता है, AD के बराबर। मतलब ये हिस्सा इस हिस्सा के बराबर है और पूरा AB जो है AC से मतलब कि AD से 2 सेंटीमीटर बड़ा है। यहाँ पे AB माइनस AC इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। सॉरी हमने 2 सेंटीमीटर लिया है, सॉरी 3.5 लेना था, एक्सट्रीमली सॉरी। चलिए 2 सेंटीमीटर लेके ही बना दिया है हमने, 3.5 आपको लेकर बनाना था, यहाँ तक आना चाहिए था, थोड़ा सा गड़बड़ हुआ। 2 सेंटीमीटर लेके बनाया है, आप लोग 3.5 सेंटीमीटर लेके ट्राई कर लीजिएगा। क्लियर। आज तो फिगर ठीक है, तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू वेरी मच।